पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे पर देर रात गंगनानी के पास में यात्रियों से भरी हुई बस 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 यात्रियों की मौत की जानकारी है, जबकि 26 यात्री घायल हुए। देर रात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सभी लोग गंगोत्री से दर्शन करके वापस उत्तरकाशी लौट रहे थे, तभी बस गंगनानी के पास हादसे का शिकार हो गई। 27 यात्री सवार थे इस बस में। तो वहीं हादसे की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पुलिस टीम ने घायल यात्रियों का रेस्क्यू किया है। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान 2 महिला यात्री जिनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस में यूपी, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान के यात्री सवार थे। बलबीर परमार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। बलबीर, ये दुखद हादसा, विस्तृत जानकारी इस पर दीजिए, ताजा अपडेट इस समय दीजिए। बिल्कुल, मंगलवार रात को लगभग 9 बजे करीबन ये गंगनानी के पास हादसा हुआ था, जिसमें 29 इस बस में 29 यात्री सवार थे। देर रात तक रेस्क्यू चला और इसमें जो मौत हुई है, 3 महिला यात्रियों की मौत हुई है, जिसमें एक की पहचान हो गई है जो हल्द्वानी की बताई जा रही है, 2 अभी अज्ञात बताई जा रही है जिनकी पहचान की जा रही है, और 12 जो गंभीर घायल थे उन्हें जो हायर सेंटर है ऋषिकेश, देहरादून, वहां भेजा गया है। जिस तरह से ये हादसा घटा है, बड़ा ही दुखद हादसा है। पूरी तरह से रेस्क्यू रात भर चलता रहा। गनीमत ये रही कि जो ये बस थी ये पेड़ पे अटक गई। अगर ये बस पेड़ पे नहीं अटकती तो बड़ा हादसा ये इसे कहा जा सकता था, क्योंकि उसके बाद सीधे खाई लगती है और कहीं ना कहीं जो पेड़ पे अटकने के कारण जो ये बाकी जो यात्री इनकी जान बच सकी। कुल मिला के जो इसमें यात्री थे, इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली, यूपी के यात्री बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो यात्री बताए जा रहे हैं वो हल्द्वानी के बताए जा रहे हैं, जो 4 धाम यात्रा गंगोत्री से करके आ रहे थे। और रात भर जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी जिला अस्पताल भटवाड़ी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पहुंचे थे और रात भर रेस्क्यू चलता रहा। जो गंभीर घायलों को स्थिति को देखते हुए 12 जो गंभीर घायल है उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। और दुखद खबर यही है कि इसमें 3 महिला यात्रियों की मौत हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। नैनीताल में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों की आग ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है। नैनीताल वन प्रभाग के जंगल लगातार आग से धधक रहे हैं, तो कई हेक्टेयर वन संपदा अब तक जलकर खाक हो गई है। बेतालघाट, कैंचीधाम, जोलीकोट, पंगुट समेत कई जगहों पर आग से जंगलों को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि आग की घटनाएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ है, तो वन विभाग को आग पर काबू पाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं वन विभाग के सामने आग पर कंट्रोल कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे वीरेंद्र बिष्ट की तरफ, नैनीताल से हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये वाकई में चिंता की बात है कि लगातार बैठकें हो गई हैं, लगातार समाधान निकालने के लिए चर्चा की जाती है, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जंगल की आग जो है, जो नैनीताल में भी अब लोगों को तंग करने लगी है, ना सिर्फ नैनीताल बल्कि कैंचीधाम, बेतालघाट, ये वो जगह हैं जहां पर इस समय टूरिस्ट भी भारी संख्या में पहुंचा हुआ है। 15 तारीख को तो कैंचीधाम का स्थापना दिवस है, तो ये चिंता का विषय, सरकार की तरफ से इसके ऊपर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, वाकई चिंता का विषय है कंचन। जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में टेम्परेचर बढ़ा है, उसके बाद जो आग की घटनाएं हैं वो एकदम तेजी आई है। नैनीताल का जो जोलीकोट वाला इलाका है, कल वहां पर बहुत भीषण आग लगी थी। कैंचीधाम जो मंदिर था वहां तक आग पहुंच गई थी, और इसके अलावा बेतालघाट में तो एक स्कूल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। लेकिन जिस तरह से आग की घटनाएं में तेजी आई है नैनीताल वन प्रभाग में खास तौर पर, उससे एक चिंता जिला प्रशासन या वन विभाग के लिए भी बना हुआ है। हालांकि कल शाम डीएम नैनीताल से हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो वन विभाग है उसको इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो फायर लाइन काटे या तमाम चीजों की व्यवस्था करें। आग पर कंट्रोल पाने के लिए तमाम जो रेंजर हैं उनको लगाया गया है, और जो वनकर्मी हैं उनको भी लगाया गया है। पिछले अगर 2-3 दिनों की बात करी जाए तो आग इस कदर से धधक है, हवा खासतौर पर तो तक राख हो चुकी है। सिर्फ नैनीताल का ही ये हाल नहीं है कंचन, ये पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से अल्मोड़ा में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, या फिर गढ़वाल के रेंज में आग की घटनाएं बढ़ रही है, चिंताएं सरकार की ओर से सरकार को जरूर टेंशन दे रहा है, क्योंकि इस वक्त
पहाड़ों में टूरिस्ट सीजन चल रहा है, हाईवे के इर्द गिर्द आग पूरी तरीके से लगी हुई है, तो आने जाने की दिक्कतें खास तौर पर जो यात्री हैं या फिर जो टूरिस्ट हैं उनको उठाना पड़ रहा है। तो जिस तरह से सरकार ने भी लगातार इस बात को कहा है कि आप आग पर कंट्रोल करें और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं उनको दुरुस्त करें, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं वन विभाग का फेलियर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आग इतनी ऊंचाई पर या इस तरह से जो जंगल हैं वहां पर ना गाड़ी आने जाने के साधन है, ना कोई वनकर्मी वहां पर आ जा सकता है, तो आग बुझाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैंची धाम का हाल तो यह है, कल शाम जिस तरह से वहां पर आग लगी थी, पूरी पहाड़ी आग की चपेट में थी और लास्ट में जब आग ने पूरा जंगल को सुहा कर दिया तो खुद में खुद आग बुझ गई। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन जो है और भी चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि टेम्परेचर पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से गाड़ियों का दबाव है या तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं, मौसम का परिवर्तन है, तो वन विभाग या जिला प्रशासन या सरकार को भी इस बात को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इंतजार जो है सिर्फ मानसून का हो रहा है कि सिर्फ मानसून की बारिश जब होगी तो ये दहकती हुई आग जो है वो बुझ पाएगी। वीरेंद्र बिष्ट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अल्मोड़ा जिले से आती खबर, जहां पर जंगलों में जो आग लगी हुई है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी भी इस पर जानकारी दे रहे थे, अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं और जानकारी इस पर यह भी दे देते हैं कि कसार देवी, लमगड़ा, धौला देवी, द्वाराहाट में दर्जन भर से अधिक जंगलों में इस समय आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है। रोड किनारे कई जंगल में तो फायर ब्रिगेड आग बुझा रही है, लेकिन दूर गांव में जंगल स्वाहा हो रहे हैं। उधर चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आने वाले हेलंग वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से लगातार नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत दूसरी बार जंगलों में आग की ये घटना सामने आ चुकी है। वन विभाग के कर्मचारियों ने हालात पर काबू पाया और जो आग लगी हुई थी उस पर भी काबू पाया। तब सही दिखेगा, मस्त। नैनीताल के बितालघाट के बीजेडी स्कूल में आग लग गई और आग से प्राथमिक स्कूल के 3 कमरे स्वाहा हो गए। स्कूल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं सूचना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गांव में अफरा तफरी मच गई। फायर टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार भारत के प्रथम गांव माणा के साथ नीति मलारी घाटी में इस उपचुनाव में वोटिंग होने जा रही है। दरअसल सर्दियां शुरू होते ही यहां के लोग माइग्रेशन करके मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, फिर वहीं मतदान करते हैं। लेकिन इस बार चुनाव गर्मियों के मौसम में हो रहे हैं और इसीलिए यहां पहली बार वोटिंग होने जा रही है। वोटिंग को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है, लोगों में भी उत्साह है। तो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें यहां देखिए पहली बार आप कहिए कि उत्तराखंड राज्य जब से बना है उसके बाद पहली बार ये भारत का प्रथम गांव है माणा, साथ ही नीति मलारी घाटी जहां पर वोटिंग होने जा रही है। लोग काफी उत्साहित हैं। चमोली से इस समय नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। नितिन, लोगों में काफी उत्साह है, वोटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? देखिए कंचन, पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है नीति घाटी में लगभग राज्य बनने के बाद कि यहाँ पे मतदान होगा। तो अगर बात करें तो उत्साह काफी लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने पैतृक गांवों में मतदान करने का आनंद ही कुछ और रहता है। अगर लोग तंत्र के पर्व की बात करें तो पहली बार वहाँ पे लोग मतदान करेंगे और प्रशासन के लिए भी एक सुविधा है, क्योंकि ये माइग्रेशन वाले गांव हैं, जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव समय पर होते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में जब ये चुनाव होते थे, तो चमोली के आसपास के जो इनके तराई वाले जो इलाके हैं वहाँ पे मतदान करते थे। लेकिन इस बार ये ग्रामीण अपने ही क्षेत्र में मतदान करेंगे, तो ऐसे में मतदान का जो प्रतिशत है
वो भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इस बार उपचुनाव हो रहे हैं वो भाजपा कांग्रेस के लिए जरूर थोड़ी सी टेंशन वाली बात होगी, लेकिन नीति घाटी और भारत के प्रथम गांव माड़ा के लोगों को किसी उत्साह से कम ये चुनाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतदान होगा और हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र के आसपास ही पोलिंग बूथ हो, गांव के नज़दीक ही पोलिंग बूथ हो, ताकि लोगों को सुविधा अनुसार मतदान का प्रयोग करना पड़े। तो कहीं ना कहीं इस बार पहली बार होगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 1955 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, बताया जा रहा कि उस समय एक बार यहाँ पे चुनाव जरूर संपन्न हुए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, और उसके बाद अब सीधे 2024 में चुनाव हो रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों में भारी उत्साह है और घाटी में अब जैसे ही टिकटों का बंटवारा हो जाएगा बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर, तो कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो भाजपा की तरफ से आएंगे, कांग्रेस की तरफ से आएंगे, तो घाटी में एक इस बार रौनक भी इस उपचुनाव में दिखाई देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं श्रीनगर के चौरास क्षेत्र में भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग का सामना करना पड़ा है। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है चीता हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर जोशीमठ से देहरादून जा रहा था, लेकिन श्रीनगर के पास तकनीकी दिक्कत आने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करके नीचे उतरना पड़ा इस हेलीकॉप्टर को। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हेलीकॉप्टर को हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर के स्टेडियम में उतारना पड़ गया। तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जा रहा है फिलहाल। चक्राता वन विभाग के कोटी कनासर वन कंपाउंड में कड़ी सुरक्षा में रखे हुए 28 देवदार के स्लीपर चोरी हो गए। इस मामले में विभागीय अधिकारियों पर अब मिली भगत का आरोप लग रहा है। करीब 10 महीने पहले बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ों के अवैध कटान का घोटाला उजागर हुआ था और न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो मामले की जांच शुरू हुई और जांच के दौरान करीब 4000 से ज़्यादा देवदार के स्लीपर अलग अलग जगह से बरामद हुए थे। उस समय 17 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन आज तक वन विभाग इस मामले की जांच को पूरा नहीं कर सका है। और अब 2 दिन पहले कोटी कनासर वन चौकी से देवदार के 28 स्लीपर चोरी हो गए। वहीं वन विभाग का कहना है कि जिस रात चोरी हुई उस रात स्टाफ छुट्टी पर था, जिससे FIR की कार्रवाई अब आगे की जाएगी। जो मेरे पास जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 21 स्लीपर चोरी होने की जो सूचना है वो प्राप्त हुई है। स्टाफ उस दिन छुट्टी पर गए हैं, जो अभी जानकारी मिली है। उस रात को ये स्लीपर चोरी हुए हैं। इस पे हम लोगों ने FIR करने को तहसीलदार को भी लिखा है और विभागीय कार्रवाई करने की हमने तैयारी की। आदेश दिए हैं कि संबंधित स्टाफ के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और बरामदगी जल्दी से जल्दी करवाई जाए स्लीपर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में मानसून की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने सभी तैयारियां 15 जून तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि पहाड़ों में जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि मानसून सीजन चुनौतियों से भरा होता है और कई बार आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में तैयारियां पक्की होनी चाहिए। कि हमारे राज्य में एक हमारे लिए चुनौती होता है और उसी चुनौती के लिए हम सब तैयार रहें। सारे विभागों से आज समन्वय हो, सारे विभाग मिलकर काम करें और कोई भी अतिवृष्टि की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है या भूस्खलन है, उन सब से तैयार रहने को कहा है। सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग है, हमारा खाद्यान्न विभाग है, PWD है, जगह जगह रोडें हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो सब तुरंत मौके पर खुलें। गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था, हेली सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाएं तत्काल मौके पर पहुँचें। उन सभी के लिए आज इस मीटिंग में समीक्षा हुई है और आगे के लिए तैयारियां। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की है और आश्वासन दिया है कि किसानों की समस्या के लिए कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। MSP कानून लागू करना, फसल बीमा योजना और ऋण माफी जैसे कई अहम मुद्दों के लिए कांग्रेस
तत्परता से आगे बढ़ेगी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये मुद्दे शामिल रहे थे। इन मुद्दों को, इन मांगों को पूरा करने के लिए संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जाएगी, कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने कहा। बहुत सारी मांगे हैं। हमने तो अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे करके और ऋण माफी करवाएंगे और बीमा जो है बीमे की पद्धति को सुधारेंगे और भी बहुत सारी बातें हमने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कही हैं। हम उससे प्रतिबद्ध हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए क्या संदेश छिपा है, इस पर गहन मंथन की तैयारी है, वो भी संघ के स्तर पर। आखिर कब और कैसे होगा ये मंथन, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर की हलचल और एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के बीच बीजेपी केंद्र में अपने दम पर पूर्ण बहुमत क्यों नहीं ला पाई? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में पार्टी का परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ? ये सवाल बेहद गहरे हैं और इन सवालों का जवाब बीजेपी समेत संघ भी खोजने में जुट चुका है। जुलाई महीने में देश भर में फैले संघ से जुड़े प्रांत प्रचारक देवभूमि उत्तराखंड में जमा होंगे और इस बैठक में चुनावी नतीजों का गुणा गणित होगा। उसके लिए जो भी सुझाव होंगे और जो भी करणीय कार्य संघ के स्तर पर होंगे, जिससे सामाजिक समरसता, ये जो आरक्षण हटा देंगे और ये सब हो जाएगा, 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, ये सब झूठ जो अफवाह फैलाई गई है, इसको कैसे ठीक किया जाए, समाज के बीच में इन अफवाहों के प्रति जो संवेदना खड़ी हुई है उसको समझ करके किस प्रकार से उसका निराकरण हो। संघ से जुड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की कम हुई सीटें और यूपी में कमजोर हालत संघ की प्रांत प्रचारक बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। विशेष तौर पर अयोध्या वाली फैजाबाद सीट के नतीजे संघ और बीजेपी के लिए हैरान करने वाले हैं। खासकर अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर हारना यह निश्चित रूप से चिंतनीय है। मुझे लगता है कि आरएसएस और जितने भी अनुशासित संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी सहित सभी संगठन इस पर विचार करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। दरअसल संघ की कई तरह की बैठकें होती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक प्रांत प्रचारक बैठक है और इस बार ये बैठक लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होने जा रही है। ऐसे में इस बैठक पर सबकी निगाह रहने वाली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर टिहरी में 108 बोट एम्बुलेंस सेवा बदहाल है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में मरीज परेशान हैं। टिहरी डैम की झील से सटे गांव में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिसंबर 2011 में राज्य की पहली 108 बोट एम्बुलेंस सेवा टिहरी झील में शुरू की गई और शुरुआती दौर में मरीजों को इसका लाभ भी मिला। लेकिन समय बीतने के साथ साथ और एम्बुलेंस बोट सेवा की मेंटेनेंस नहीं होने के चलते उसमें कई तकनीकी खामियां आ गई हैं, जिससे मरीजों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। उस बोट की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि दर से बदर बुरा हाल है उसके। और आजकल उन्होंने टेंडर लगाए हैं, लेकिन उस बोट का उन्होंने कोई टेंडर नहीं लगाया, ना उसका कोई देख रेख हो रही है, ना उसका कोई मेंटेनेंस हो रहा है। 3-4 सालों से उस बोट का कहीं उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से बोट का संचालन होना चाहिए। इमीडिएट कोई भी घटना हो सकती है किसी भी क्षेत्र में। टिहरी झील से सटे प्रतापनगर, नंदगांव, रोलाकोट समेत कई गांव के लोग बोट एम्बुलेंस नहीं चलने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं सीएमओ का कहना है कि बोट एम्बुलेंस काफी पुरानी हो चुकी है और उसे रिप्लेस किया जाएगा और नई बोट एम्बुलेंस लाई जाएगी। बोट एम्बुलेंस के संबंध में मुझे कहना है कि वो थोड़ा पुरानी हो गई है और अब इसके लिए उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा और नई बोट एम्बुलेंस की हम जो है डिमांड अब भेज देंगे, तो शीघ्र ही उसको भी प्रतिस्थापित कर देंगे नई एम्बुलेंस। विभागीय अनदेखी के चलते बोट एम्बुलेंस सेवा बदहाल है और मरीज परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।
पहाड़ की 10 बड़ी खबरें देखिए पहाड़ टॉप 10 में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रीनगर में धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान मां धारी देवी का आशीर्वाद लिया गया। अल्मोड़ा में निजी संस्थान में नर्सिंग की नाबालिग छात्र ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने को लेकर 2017 से आंदोलन चल रहा है। एक बार फिर से आचार संहिता हटने के बाद संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पौड़ी के द्वारिखाल के बरसूरी गांव में भाई भयात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सियालना के पास में एक गाड़ी और टेम्पो में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। चमौली में पीपलकोटी से लेकर जोशीमठ तक लगातार पेट्रोल और डीजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। हेमकुंड साहिब के ग्लेशियर के ऊपर के मार्ग को श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम पार करा रही है। करीब 150 से 200 मीटर तक यात्रियों को पार कराया जा रहा है रास्ता। प्राथमिक शिक्षण के 3,368 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ बागेश्वर में डीएलएड प्रशिक्षुओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी में गर्मी बढ़ने से भागीरथी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से नदी का जलस्तर बढ़ा है। बागेश्वर में मॉनसून सीजन के दौरान होने वाली आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम जिले में पहुंच चुकी है।